हम पुरुष 1000 नाम जप रोज करेंगे, उसका फल हमको जो मिलेगा वो अगर माताएं बहनें घर कार्य के सेवा करते हुए केवल स्मरण कर लें ठाकुर जी का, स्मरण मात्र से उनको वो फल मिल जाएगा जो पुरुष को अत्यंत जप तप नियम करने से प्राप्त होता है। तो इसलिए सबकी सेवा, सबको संभालते हुए तब ठाकुर जी का स्मरण करते हुए भाव पुष्ट करना, यह स्त्री का धर्म होना चाहिए। आप उसको बोझ मत समझिए, वो दायित्व ठाकुर जी ने दिया है आपको, वो संभालना है। आपकी वजह से सृष्टि चल रही है, यदि माताएं बहनें नहीं होती सृष्टि नहीं चल रही होती। तो इसलिए उनको ये दायित्व मिला है कि वो सबको संभालें। तो सबको संभालते हुए आप तो केवल स्मरण करो ठाकुर जी का, स्मरण मात्र से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। एक सक्कूबाई थी, सक्कूबाई कथा आती है कि वो बड़े अच्छे भक्त परिवार में जन्मी थी, पर उनका विवाह ऐसे दूषित खानदान में हो गया, ना वहां पर कथा होती थी, ना वहां सत्संग होता था, ना कीर्तन होता था, सब उल्टे सीधे खाने पीने वाले लोग। सक्कूबाई बेचारी चली तो गई ब्याह करके, पर बड़ी दुखी। पर अपने दुख के वजह से, दुख क्या था, केवल यही था कि भजन नहीं है, कीर्तन नहीं है, कथा नहीं है परिवार में। माता पिता और सास ससुर जो भी हैं वो किसी की रुचि नहीं है ठाकुर जी के प्रति, और सक्कूबाई परम भक्त। तो सक्कूबाई अपनी सेवा में लगी रहती, जो उसको काम थे, अपने पति का ध्यान रखना, पूरे परिवार को संभालना, सब करती थी। पर एकांत में बैठ करके ठाकुर जी से खूब रुदन करती थी, आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मुझे केवल आपकी कथा सत्संगी तो प्रिय है, और आपने उसी से वंचित कर दिया मुझे। बंधुओं, ठाकुर जी जिससे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं ना, उसी को अपना वियोग देते हैं। ये बात आप लिख लो कहीं पर। जिसको बहुत जल्दी संयोग मिल जाता है ठाकुर जी का, ठाकुर जी के कीर्तन का, ठाकुर जी की कथा का, ठाकुर जी के दर्शन का, ठाकुर जी की तीर्थ यात्रा का, ऐसा नहीं है कि वो ठाकुर जी को प्रिय नहीं है, पर वियोग ये प्रेम का एक स्वरूप है। हम जिससे अत्यंत स्नेह करते हैं, उसके स्नेह को देखने के लिए उसको वियोग देते हैं। जैसे कभी बालक थोड़ा बड़ा हो जाए, माता पिता का प्रेमी हो जाए, तो माता पिता जानबूझ करके उसको कक्ष में अकेला छोड़ के बाहर जाते हैं, देखे तो सही व्याकुल होगा कि नहीं। और उस समय का व्याकुल बालक देखने में माता पिता को सुख लगता है कि देखो हमारे लिए कितना व्याकुल हो गया। ठीक वैसे ही प्रेम का मतलब केवल सदा संग रहना नहीं होता, प्रेम का मतलब वियोग देना भी होता है, और वियोग देना ही होता है। ठाकुर जी देते हैं। सक्कूबाई को वर्षों तक कथा कीर्तन का लाभ नहीं मिला, लेकिन सक्कूबाई ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपना सब निभाती थी। ठाकुर जी से रोज प्रार्थना करती, शिकायत करती, पता नहीं क्या करेंगे मेरे साथ, आपने क्यों मुझे कथा से वंचित किया। एक दिन उसी नगर में कोई भागवत जी की शोभा यात्रा जा रही थी, सक्कूबाई बर्तन मांज रही थी, और तभी ढोल नगाड़े और सुंदर कीर्तन की ध्वनि सुनाई दी। तो खिड़की से झांक करके देखा तो भागवत जी की शोभा यात्रा जा रही है। देख करके ही उनके तो रों रों पुलकित हो गए, आनंदित हो गई। बोले कि आज तो धन्य हो गया, हमारे नगर में कथा हो रही है, मैं कैसे भी चली जाऊं, कथा सुन आऊं, मन बहुत विचलित हो रहा है। कोई बात नहीं, सास से जाके प्रार्थना करूंगी, मान जाएगी। अपनी सास के पास गई और जाकर के कहा, माँ मैं इतने दिन हो गए मैंने कभी कुछ नहीं कहा आपसे, पर आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हमारे नगर में कथा हो रही है, बगल में ही मैंने सारे काम कर दिए, घर के भोजन भी बन गया, सब हो गया, सब जो मेरा दायित्व है सब मैंने संभाल लिया, कोई कार्य रह नहीं गया। जो कार्य है वो सब शाम के हैं, वो मैं आके सब देख लूंगी, पर बीच का ये समय है, इसमें मैं कथा सुनने जाऊं? सक्कूबाई की सास तो सास ही थी, जिसके आने से सांस रुक जाए वो असली सास है। सक्कूबाई की ऐसी सास थी, वो तो निष्ठुर होकर के और अपनी छड़ी लेकर, अच्छा क्या कथा वथा सुनना है, कुछ नहीं करना, जाओ चलो आराम कर लो, काम हो गए तो, लेकिन ये सब कथा वथा कुछ नहीं सुननी है। ऐसा कह के डांट दिया, सक्कूबाई बेचारी चली गई। फिर रोती रही और एकांत में जाके आज तो इतना रोई, ठाकुर जी को इतना डांटा, इतना सुनाया। बोले आपसे धन संपत्ति थोड़ी मांग रही हूं,
आपसे कुछ और थोड़ी मांग रही हूं, कोई सुख समृद्धि मांग रही हूं, आपसे केवल आपकी कथा मांग रही हूं नाथ, वो नहीं दे सकते आप? क्यों कर रहे हैं इतना मेरे साथ? और मुझे तो ऐसा लगता है कि 7 दिन में अगर इनकी कथा में मैं नहीं पहुंची, मेरे प्राण निकल जाएंगे और आप जिम्मेवार होंगे मेरे प्राणों के निकलने के। मैंने कोई शिकायत आपसे और किसी वस्तु की नहीं की, केवल आपका लीला सुनना चाहती हूं। उनका वह आर्तनाद, उनका वह करुण क्रंदन, ठाकुर जी मोहित हो गए। भगवान सास का रूप धारण करके सक्कुबाई के पास आ गए, और जैसे उनकी सास चलती है, जैसे बोलती है, जैसे भौं अपनी मरोड़ के रखती है, वैसे ही बिल्कुल ठाकुर जी बन के आए। और सक्कुबाई से आगे, सक्कू, बोले हाँ जी जी माँ आज्ञा, तेरे को कथा सुनने का बहुत मन था ना, चल सुन, एक काम कर, चली जा, लेकिन सुन समय पे आइयो, वापस आ जाइयो, और सुन वहां प्रसाद मिलेगा ना, और लेके आना मेरे लिए भी। सक्कुबाई बोली, मैं सच में जाऊं कथा सुनने? बोले हाँ जल्दी जा। बोले आप आज्ञा दे रही हैं मुझे जाने की? बोले और नहीं तो मैं ही दे रही हूं, अब तू विलंब करेगी तो रोक दूंगी, जल्दी जा। सक्कुबाई तो तुरंत महाराज वहां से उठ करके भागी, सीधी कथा में खूब नाची, खूब कथा सुनी, खूब रोई, कथा में आनंदित हो गई। बोले ठाकुर जी मेरी सास का स्वभाव मत बदलो, मेरे पति का व्यवहार मत बदलो, ऐसे ही रहने दो, बस इनको इतना कर दो कि मुझे आपके पास आने दिया करें। लौट करके सक्कुबाई जैसे ही घर गई तो ठाकुर जी तो अंतर ध्यान हो गए, असली सास बैठी थी। सक्कुबाई ने जाकर के प्रणाम किया, माँ लो आपके लिए भी प्रसाद लाई हूं, बड़ी अच्छी कथा, व्यास जी ने ये सुनाया, ये सुनाया, ये सुनाया। सक्कुबाई की सास ने प्रसाद दूर फेंक दिया, किससे पूछ के गई थी तू? सक्कुबाई बोली, अरे आपने तो आज्ञा की थी, जा चली जा कथा सुन के आ, आप ही तो बोली थी मुझसे, और मुझसे ये भी कहा था प्रसाद लेके। बोला अच्छा झूठ बोलती है। वहां तो वो डांटने लगी, सुनाने लगी, घर के इतने काम पड़े हैं, तूने कैसे कहा कि सब हो गए? मैंने खुद देखे, बर्तन आधे मजे रखे थे, कुछ वस्त्र रह गए थे। बोले मैं कर रही थी, लेकिन तभी आपने कह दिया कि तू जा, तू कथा सुन के आ, तो मैंने सोचा आके कर दूंगी बचा हुआ कार्य। सक्कुबाई की सास खूब नाराज हुई, बोली कि पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने आज्ञा दी, खुद ही डांट रही है मुझको। भीतर जाकर के वो दिखाने लगी, देख बर्तन सारे यहां पर झूठे रखे हैं, तेने माजे नहीं। सक्कुबाई बोली, लेकिन यहां तो एक भी बर्तन झूठा नहीं है। सास ने जैसे देखा तो वहां तो सारे बर्तन धुले रखे थे, कोई भी झूठा नहीं। बोले अच्छा बर्तन धुल गए? सास खुद सोच रही है, अभी तो झूठे देखे मैंने। दूसरी तरफ जाकर के बोली, अच्छा देख यहां पर वस्त्र सारे बिना घी लगाए रखे हुए हैं। बोले नहीं, वस्त्र तो सारे घी लगा के रख दिए, देखो। सास बोली, अभी तो मैंने ऐसी देखे थे, ये किसने किए? सक्कुबाई का नेत्र बंद हो गए और आभास होने लगा कि जब पहले सासू मां आई थी तो पता नहीं क्यों मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आज्ञा कैसे दे सकती हैं, और जब मैंने उनका स्पर्श किया था तो मुझे बड़ी कोमलता का अनुभव हो रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं श्री कृष्ण को मैं इतना डांटती हूं, इतना सुनाती हूं, वही तो नहीं आए थे कहीं? और ये सारे बर्तन धुलना और सारे कपड़े तय करना, ये कहीं कृष्ण ही तो नहीं करके गए? नेत्र बंद करके विचार किया तो अनुभव में ही ठाकुर जी सारी क्रिया करते हुए दिखाई दे गए, और सक्कुबाई समझ गई, वहीं बैठ गई अपने घुटनों पर और कहने लगी, नाथ अब कृपा करो, जब आ ही गए हो यहां तक, सब कर ही रहे हो तो फिर कृपा अनुग्रह करो ना। इतने में ही श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के सक्कुबाई के पूरे परिवार की मति सुमति कर दी, और सबके भाव जो थे कुभाव, उन सबको भाव में परिणत कर दिया, आदि आदि करके सक्कुबाई के ऊपर अनुग्रह किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो माताओं को दायित्व देकर के भेजा है भगवान ने संसार में, उस दायित्व का निर्वहन करते हुए भी अगर स्मरण कर लेंगे ना, ठाकुर जी उनसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भाई लोग जितना जप तप में लगे रहेंगे उतनी फिर लगेगा टाइम ठाकुर जी को प्रसन्न होने में, पर माताओं का तो एक दिन का प्रेम भाव भी यदि वो देती हैं ठाकुर जी को, ठाकुर जी उसी से ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर एक और प्रश्न है, पर इसका उत्तर मैं कल दूंगा क्योंकि फिर बहुत विलंब हो जाएगा, विशिष्ट है। एक बात कह देता हूं, इन्होंने कहा है कि आपने 5वें दिन की कथा में कहा था कि
क्रोध आने पर मौन हो जाओ। यह मैंने अपनी जिंदगी में उतारना प्रारंभ किया है, परंतु दूसरा पार्ट क्षमा, ये कैसे लाया जाए, क्षमा कैसे करें। देखो, आपने अभी प्रारंभ किया है, 5वें दिन हमने कथा में कहा है, तो अभी ये 15वां 16वां दिन है, अभी 3-4 दिन ही हुए मौन हुए आपको। अभी प्रारंभ किया, मौन अधिकतर होना प्रारंभ कर दो, अपने आप क्षमाशीलता चित्त में आ जाती है। फिर क्षमा करने का गुण उसके अंदर होता है जो दीन होता है। जिसके अंदर किंचित भी अहम होगा वो क्षमा नहीं करेगा। तो जिनका भी ये पत्र है उनसे हमारी प्रार्थना अहम शून्य बनी है। अहम शून्य व्यक्ति ही क्षमा करता है, और अहम युक्त व्यक्ति के अंदर क्षमा दान का भाव नहीं रहता। इसलिए अहम शून्य होने के लिए क्या किया जाए, बोले सदैव इसमें तो विचार ही करना पड़ेगा कि मैं किस बात का अभिमान कर रहा हूं, किस चीज का किंचित अभिमान है मेरे अंदर। कहीं यही तो अभिमान नहीं हो गया कि मैं मौन रहता हूं इतनी देर, यह भी एक सूक्ष्म अभिमान है। मैं वैष्णव हूं, मैं भक्त हूं, मैं त्रिकाल गंगा स्नान करता हूं, त्रिकाल संध्या करता हूं, संध्योपासन करता हूं, ऐसा ये वेद पढ़ता हूं, ये पुराण पढ़ता हूं, यह सब भाव चित्त में आना, यह भी एक सूक्ष्म अभिमान है। अपनी समस्त क्रियाओं को भगवत कृपा समझ करके पालन करो। मैं करता हूं ऐसे भावना, जिस मैं पना जब तक रहेगा तब तक क्षमाशीलता आपके भीतर नहीं आ सकती। इस मैं का जिस दिन त्याग कर दोगे उसी दिन क्षमा करना प्रारंभ कर दोगे। इसलिए मैं त्याग करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री दत्त भगवान के अगले गुरु कि मधुहा हरिणो मीन पिंगला कुरुर्भक कुररोभक। दत्त भगवान के अगले गुरु का नाम है हिरण। दत्त प्रभु कहते हैं मैंने हिरण से क्या सीखा, बोले उसके पास गति बहुत है। बहुत ध्यान सुनना, हिरण के पास गति बहुत है, बहुत तेज दौड़ता है, और संकट आने पर वो उसकी गति और 4 गुनी हो जाती है। पर वह अपने कान का इतना कच्चा होता है। एक दिन मैंने कथा में बताया था ना, वो श्लोक पंडित जी ने लाके मंच पे दिया था, उसमें 5 उनके बारे में, कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंच भिरेव पंच नहर प्रमादी सकथे न हन्यते ये सेवते पंच भिरेव पंच। तो वहां पर हिरण का नाम भी आता है। हिरण के पास गति होती है, हिरण के पास उसकी गति और दुगनी हो जाती है जब उसके ऊपर आक्रमणकारी कोई जानवर आता है। परंतु वह हिरण अपने कान का कच्चा होता है। कैसे कच्चा होता है? यदि उसको मधुर संगीत सुना दिया जाए, उसको मधुर स्वर सुना दिया जाए, तो वह गति होने के बाद भी खिंचा चला जाता है उस ध्वनि की ओर। और उस ध्वनि करने वाले व्यक्ति के मन में तो भाव है उसको उसका हरण करना, उस हिरण को बंदी बना करके उसको ले जाना, शिकार करना। परंतु वह इस बात को समझ नहीं पाता, और गति होने के बाद भी एक शरेरा उसका स्वरूप होता है। बहुत पतला दुबला होता है हिरण, कहीं से भी भाग सकता है, कहीं भी कूद जाता है, नदियां भी पार कर जाता है, इतनी तेज छलांग होती है उसकी। लेकिन इतने सब गुणों से युक्त होने के बाद भी वो अपने कान का कच्चा होता है और उस स्वर के प्रति अधीन हो जाता है, और इतना अधीन, इतना तल्लीन हो जाता है उस स्वर के प्रति कि वह शिकारी उसको बंदी बना लेता है, और उसके बाद भी वो अपनी गति का प्रयोग नहीं कर पाता। तो मैंने यहां पर यह सीखा कि व्यक्ति को सर्वगुण प्राप्त हैं, गति प्राप्त है, शरीर स्वरूप सब कुछ उसका बढ़िया है, परंतु वह अपने कानों को योग्य सुनने वाले भाव नहीं प्रदान करता है, तो उसकी गति हिरण जैसी हो जाती है। कानों को सुनने के लिए सद भाव केवल और केवल हरि चर्चा है। बंधुओं, कानों के पास भी संग्रह और निवृत्ति के भाव होते हैं। संग्रह और त्याग का गुण कानों में भी होता है। जो योग्य वस्तु लगती है
उसको कान सुनकर के कभी नहीं भूलते, संग्रह कर लेते हैं। और जिसको आप अयोग्य मानते हो, जो आपको अच्छे नहीं लगते बात, कान उसको सुनकर के भी विस्मृत कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। कानों के पास एक गुण होता है। लेकिन आपको एक बात बताएं, मानव शरीर में सबसे अच्छी इंद्रिय यदि कोई है तो वो कान है। क्यों? इनके अलावा जितनी भी इंद्रियां हैं वो सब प्रदान करती हैं, आदान नहीं करती। आदान प्रदान दोनों की स्थिति सबकी होती है। मतलब जितनी भी इंद्रियां हैं हमारे शरीर में, उनमें आदान और प्रदान दोनों की स्थिति होती है। एकमात्र कान ऐसे हैं जो केवल आदान करते हैं, ग्रहण करते हैं, प्रदान कुछ नहीं करते। इसलिए कान श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान की कथा के लिए कानों को चुना गया। बात समझ रहे हैं ना? बाकी सारी इंद्रियां देती भी हैं और लेती भी हैं, पर कानों का एक ही गुण है, वो केवल लेना जानते हैं, वो देते कुछ नहीं। लेकिन कान जब लेते हैं तभी सारी इंद्रियां देती हैं। मुख को कुछ देना है, बुद्धि को कुछ देना है, हाथों को कुछ देना है, वो तभी देंगे जब कान श्रवण करेंगे। इसलिए श्रवणेंद्रिय बड़ी विशिष्ट होती है। इन श्रवणेंद्रियों के पास एक ही लक्षण है कि ये ग्रहण करना जानती हैं। इसलिए इनको केवल और केवल हरि चर्चा में ही तल्लीन रखो, हरि चर्चा के ही योग्य बनाओ। अन्य चर्चाओं के प्रति आकर्षित हो गए तो गति होने के बाद भी, योग्य होने के बाद भी, सर्वसमर्थ होने के बाद भी आप अपने नाश से बच नहीं पाओगे। जैसे हिरण, ये मैंने हिरण से सीखा। इसलिए कल का विषय आप लोगों का हिरण नहीं है, कल का विषय आपका श्रवण। श्रवण और श्रवण के लाभ और श्रवण के दोष, इन तीन भावों पर आपको कल कुछ अपने भाव प्रस्तुत करने। तो इस प्रकार श्रवण इंद्रिय के बारे में अब आज कथा में हम लोग प्रवेश करें। श्री कपिल भगवान मंचासीन हैं, देवभूति माता सन्मुख बैठी हैं। अच्छा, मैंने अपना भाव तो बताया ही नहीं। सदैव उस भाव का संग्रह करो जो बांटने पर भी खर्च नहीं होता हो। सदैव उस वस्तु का संग्रह करो जो देने पर भी कभी खर्च ना हो। धन का और उस वस्तु का त्याग करो जो बांटने पर कम हो जाती है। अब इसमें आप अनुमान लगाइए, जो बांटने पर कम होता है क्या है? दुनिया की हर वस्तु, अन्न हो, धन हो, वस्त्र हो, ये सारे भाव ऐसे हैं जो, या आदि आदि और भी जो भी भाव आपको लग रहे हों, ये सब बांटने पर कम होते हैं, ये सब बांटने पर निवृत्त होते हैं। दुख भी बांटने पर कम हो जाता है। बोलते हैं दुख बांटना चाहिए, अपना कष्ट बांट दो, कम हो जाता है, हृदय हल्का हो जाता है। तो जो भी वस्तु बांटने पर कम हो जाए उसका संग्रह मत करो, और जिस वस्तु का बांटने पर वर्धन हो सदा उसका संग्रह करो। सबसे पहला विद्या, बांटने पर खर्च भी नहीं होती। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, बांटने पर कभी खर्च नहीं होती और बढ़ती है। प्रेम बांटने पर कभी खर्च नहीं होता, सदैव बढ़ता है। दया बांटने पर कभी खर्च नहीं होती लेकिन बढ़ती है। मतलब दो क्रिया एक साथ हो रही हैं, दान भी हो रहा है और वर्धन भी हो रहा है। पान हूं करत लागी कोटि गुण प्यास है। संग्रह ऐसी वस्तु का हो जिस वस्तु का पान किया जाए और पान करते करते प्यास भी बढ़ रही है। तो ऐसी वस्तु क्या है? ज्ञान, विद्या, प्रेम, दया, भक्ति, और लगाते जाओ, ज्ञान। ये सब वो भाव हैं जो सदा देने पर खर्च भी नहीं होते और सदा उदयमान रहते हैं, वर्धमान रहते हैं। इसलिए संग्रह सदैव उन भावों का करो। तो ये हमारा भाव था। आप सबके भाव पढ़ के ही हमको प्रेरणा मिलती है, हमारे अपने तो कोई भाव होते नहीं है।
तो यह संग्रह के विषय में सीखा। अब चलिए आज के कथा क्रम में हम आप सब लोग प्रवेश करें। सुंदर कपिल भगवान देवहूति माता को सुंदर प्रसंग सुना रहे हैं। संग्रह करना और त्याग करना ये दोनों मन के विषय होते हैं बंधुओं, शरीर के नहीं। यह बात भी ध्यान रखिए। संग्रह और त्याग ये दोनों मन से हो तो उचित, केवल तन से हो रहे हैं तो ये उचित नहीं है। एक बहुत बड़े सेठ जी थे, उनके पास में पारसमणि थी, और पारसमणि का तो काम सब जानते हैं, लोहे को छुपा दो तो सोना बन जाती। लेकिन पारसमणि होने के बाद भी वो सब कुछ था उनके पास होने, पहले वो अत्यंत दरिद्र थे, पर बाद में उनको पारसमणि मिल गई, पारसमणि से उनके पास सब कुछ हो गया, पर उनके चित्त को शांति नहीं मिली। तब उन्होंने शिव आराधना की, और शिव आराधना करके भी कहा कि हे महादेव, मैं आपसे कुछ मांगना नहीं चाहता, मैं आपके दर्शन का अभिलाषी भी नहीं हूं, मेरा एक प्रश्न है, बस उसका उत्तर दे दीजिए मुझे। बोले क्या प्रश्न है? बोले प्रश्न ये है कि मेरे पास संसार की हर वस्तु है, पारसमणि ने मुझको सब कुछ दे दिया, सब कुछ है मेरे पास, घर परिवार धन संपत्ति, पर मेरे चित्त को शांति क्यों नहीं है? सब कुछ मिलने के बाद भी मैं शांत अशांत क्यों हूं? जब कुछ नहीं था, दरिद्र था, तब भी अशांत था, और आज सब कुछ मिल गया है तब भी मैं अशांत हूं। इसका कारण क्या है? तब महादेव ने आकाशवाणी से एक शब्द उनको कहा, और कहा कि तुम्हारे पास दो वस्तुओं की कमी है। एक तो सद्मार्ग दिखाने वाले गुरु। क्यों? क्योंकि तुम मणि पाकर के अब तुम राजा की तरह रहते हो, तुम्हारे ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। और यह बात सदैव याद रखना, जब तक आपके ऊपर कोई नहीं होगा, आप स्वच्छंद हो जाओगे तो निश्चित है अपना नाश स्वयं करोगे। इसलिए सदैव कोई ना कोई आपके ऊपर होना चाहिए जो आपको भी रोके, आपके ऊपर भी अतिक्रमण रखे अपना। तो तुम्हारे गुरु नहीं है। पारसमणि पाकर के तुमको लगता है तुम्हें सब कुछ मिल गया, अब तुम कुछ भी कर सकते हो, और कुछ भी करने के भाव के लिए तुम सहजता से सब कर भी लेते हो, किसी का अतिक्रमण नहीं होता, किसी कोई तुमको रोकता नहीं है। इस वजह से तुम कई बार गलत कर्म भी करते हो, इसलिए तुम्हारा मन शांत रहता है। दूसरा बात, तुम्हारे चित्त में प्रेम नहीं है। तुम्हारे चित्त में सब कुछ है पर प्रेम नहीं है, और प्रेम जब आता है ना तो त्याग सिखाता है। गुरु जब जीवन में आएंगे तो वो प्रेम सिखाएंगे, इसलिए तुम सदगुरु ढूंढो अपना। सदगुरु जीवन में आ जाएंगे तो तुम्हारा चित्त शांत हो जाएगा। महादेव ने आज्ञा कर दी। उसने पूछा, बोले महाराज सदगुरु कहां मिलेंगे? बोले सदगुरु की एक ही पहचान समझो, किसी दिव्य भूमि पर जाओ, दिव्य तीर्थ में जाओ, दिव्य स्थान पर जाओ, और अपनी मणि किसी को प्रदान करने की भावना रखना कि मैं अपनी मणि दान करना चाहता हूं। जो इसको अस्वीकार कर दे वही तुम्हारा गुरु है, जो इसको लेने से मना कर दे वही तुम्हारे गुरु हैं। वो व्यक्ति निकल पड़ा महाराज, और संभवतः वो वृंदावन ही आ गया, और वृंदावन में उसने जितने भी आचार्य थे सबको मणि देने का प्रयास किया, सबके चरणों में मणि अर्पित की। अब तो मणि देख करके तो महाराज उसके लिए खीर बनाई जा रही है, पूड़ियां बनवा में 56, अरे आओ आओ बैठो सेठ जी, बैठ बिराजो, आप कहाँ जा रहे हो, यहीं रहो, सब बढ़िया इनकी व्यवस्था करो भैया। हाँ तो मणि कब नाम करोगे हमारे? जैसे ये लोभ वृत्ति उनकी दिखाई देती, वो समझ जाती है गुरु नहीं है। सब जगह भ्रमण करते करते उन्होंने सब जगह लोभ देखा। तभी एक दिन वे निधिवन राज पहुंचे, और वहां पर स्वामी श्री हरदास जी का उनको दर्शन हुआ, जिन्होंने श्री बिहारी जी को प्रकट किया। और स्वामी श्री हरदास जी महाराज के चरणों में जाकर के वंदन किया। वंदन करते हुए उस मणि को अर्पित किया, और मणि को देखते ही स्वामी जी बोले, भैया जे कहा दे रहा हूं मैं। बोले स्वामी जी आपकी सेवा, बिहारी जी की सेवा के लिए कुछ सेवा का भाव है, आप स्वीकार करो।
बोले जितनी जल्दी तेने अपनी जेब ते निकाल के जे नीचे धरी है ना, उतनी जल्दी याकू वापस जेब में धर ले अपनी, और मुंह को दिखाइयो भी मत। अरे तू कहा पारस मणि दिखावे, मेरे पास तो त्रिलोक की मणि बैठी है, साक्षात बिहारी जी बैठे हैं, इनके आगे कौन सी मणि मांगू मैं तोते? अरे मोह मत दिखावे, ले जा याकू। आहा, स्वामी जी के भाव सुनते ही वो तो समझ गया, बोलो हो गुरुदेव मिल गए मुझे, मेरे गुरु प्राप्त हो गए, यही मेरे गुरु हैं, यही मेरे सर्वस्व। स्वामी जी के शरणागत हो गया। स्वामी जी की शरण में जाते उसने कहा मुझे आप शरण ग्रहण करो। बोले एक शर्त पर करूंगा। बोले कहा? बोले ये जो मणि है ना तेरी, याकू जमुना जी में फेंक आ, याकू यमुना जी में फेंक आएगा तो मैं तो को अपना शरणागत बना लूंगा। उस व्यक्ति ने पहले तो उसको थोड़ा संकोच सा हुआ, कैसे करें, लेकिन उसने मन में विचार किया, महादेव ने आज्ञा करी, मैं इतने प्रयास करके आ गया हूं, अब गुरु मिल गए तो मान लेता हूं बात, और मणि से वैसे भी कौन सा सुखी, सब तो मिल गया मुझे, अब तो चित्त की शांति चाहिए, वो मणि से मिल नहीं रही है, तो गुरुदेव की आज्ञा मान के फेंक देता हूं। और उसने जाके यमुना जी में मणि को फेंक दिया, अर्पित कर दिया श्री यमुना जी को। स्नान करके आया, स्वामी जी ने उसको दीक्षा प्रदान कर दी। परंतु कुछ समय बाद उसके मन में वो व्यथित रहने लगा, वो दुखी रहने लगा, ना उसको भोजन भाता था, ना उसको नींद आती थी, वो सदैव चिंता सी में रहता था, और चिंता उसको एक ही बात की रहती थी, मणि होती तो मैं ये कर लेता, मणि होती तो मैं ये कर लेता, मणि होती तो मैं ऐसा कर लेता। मतलब तन से तो छोड़ दी पर मन से नहीं छोड़ पाया, और इसलिए शरणागत होने के बाद भी, गुरुजन के मिलने के बाद भी वो अशांत था। स्वामी जी के चरणों में एक दिन बैठा था, स्वामी जी महाराज ने उसके मुखमंडल को देख करके समझ गए, बोले इसके मन का भाव क्या है। स्वामी जी ने तुरंत वहीं निधिवन राज की रज उठाई, और रज उठा करके उसकी ओर जैसे ही फेंकी, उठाई थी तो रजती फेंकते ही वो सारी मणियां बन गई। बोले ले, ये सबरी पारस मणि है, और इन सब पारस मणियों में एक मणि तेरी है, उठा ले, कौन सी है तेरी, तुझको याद होगा ना। यह देखते ही उसका चित्त जो है वो अत्यंत, उसको ग्लानि होने लगी अपने ऊपर, मैंने क्या किया, ऐसे गुरु समर्थ के चरणों में आकर के भी मैंने तन से त्याग किया, मन से त्याग नहीं किया, इसीलिए अशांत हूं। चरणों में गिर के खूब रोया, बोले स्वामी जी मुझे क्षमा कर दो। बोले देख, इस संसार के विषय तन से छोड़ने बड़े आसान हो मैं, पर मन से इनको जब त्याग किया जाए ना, तभी बिहारी जी स्वीकार करें। ऐसे तो घनेरे घूम रहे हैं जिनने अपने शरीर से सब कुछ छोड़ दिया है, परंतु वास्तविक तो वो है, बिहारी जी तो वाकु स्वीकार करें जो मन से त्याग करे। आज के बाद या कुछ चित्तवृत्ति में आन मत दियो, और देखिए तो को बिहारी जी दर्शन देंगे। बस स्वामी जी की वो बात सुनकर के वो जो था व्यक्ति, उसने मन से त्याग कर दिया। अब तो वो सदा श्री बिहारी जी, और एक दिन ऐसा हुआ कि श्री निधिवन राज में साक्षात प्रत्यक्ष चलते फिरते श्री बिहारी जी के उसको दर्शन हो गए, ठाकुर जी का साक्षात्कार हो गया। तो संग्रह और त्याग ये शरीर से करना बहुत आसान होता है, इनको मन से करो। और एक बात कहें, मन से यदि किसी का त्याग है और शरीर से भली उसका संग हो रहा हो, तब भी संग दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि शरीर से तो त्याग है ना, मन से तो त्याग है ना उसका, चाहे वो धन हो, चाहे वो संपत्ति हो, कुछ भी हो, तो मन से त्याग हो।